हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चित्रंजन कुमार। मैं पटना से बिलोंग करता हूं और आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जो देख सकते हैं आप, स्टेयर केस है। उस पर कुछ डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं आज। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता सकूं। सबसे पहले स्टेयर केस तो बहुत तरह के आते हैं, लेकिन जनरली जो यूज होता है वो डॉग लेग्ड होता है। फोल्डेड भी है, लेकिन मैक्सिमम बिल्डिंग में जो यूज होता है वो डॉग लेग्ड ही होता है। इसलिए हम लोग डॉग लेग का ही टॉपिक आज लिए हैं और इसी पे डिस्कस करेंगे। अगर इम्पोर्टेंट समझ में आए, कोशिश कीजिएगा। तो ये हम मेरा ऐसा डिजाइन होता है जो डॉग लेग का जो डिजाइन है, और इसमें दो फ्लाइट होते हैं। ये होता है मेरा फर्स्ट फ्लाइट और ये होता है दूसरा फ्लाइट, और इसको हम लोग मिड लैंडिंग बोलते हैं। इसमें जनरली दो तरह के बार यूज होते हैं जो कि हर जगह होता है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। और एक और जो तीसरा जो बार होता है वो होता है एक्स्ट्रा बार, एक्स्ट्रा टॉप बार, जो कि जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो रहता है या तो स्टार्टिंग में रहता है या फिर मिड लैंडिंग में रहता है। उसका जो लेंथ होता है वो हम लोग यूज करते हैं L/3। और ये एल एल जो लेते हैं वो हमारा रहता है वेस्ट स्लैब का लेंथ, जो कि यहाँ से यहाँ होता है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइजर का, ट्रेड का। हाँ, सबसे पहले जो स्टेप जो रहता है वो उसको बोलते क्या है। तो जहाँ पे हम लोग ये जो टप्पा है इसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं फीट को, ट्रेड। और ये जो होता है, जो सीधे में जो होता है, जो परपेंडिकुलर जो पोर्शन होता है स्टेप का, उसको हम लोग राइजर कहते हैं। हर स्टेप में जैसा जैसा स्टेयर केस है उसमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली जो यूज होता है वो राइजर का होता है 150 mm और ट्रेड का होता है 250 mm। ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली हर जगह स्टेयर केस में यही यूज होता है। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग वेस्ट स्लैब का यूज करते हैं। और वेस्ट स्लैब क्या होता है? वेस्ट स्लैब वो होता है जिसके ऊपर में ट्रेड और राइजर रखा होता है, जिसके ऊपर में रेस्ट करता है, जो कि स्टेयर केस का पूरा जो लोड है वो ट्रांसफर होता है, वो वेस्ट स्लैब पे ही होता है। और वेस्ट स्लैब से फिर लोड ट्रांसफर होता है मिड लैंडिंग में, नहीं तो स्लैब में होता है, दो जगह होता है। तो वेस्ट स्लैब कहाँ बोलते हैं? वेस्ट स्लैब का एक इनविजिबल हम लोग थिकनेस रहता है, एक लाइन रहता है जो कि टच करता है हमारे कॉर्नर के, जो कि ट्रेड और राइजर के कॉर्नर को टच करता है। और वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो स्लैब के लास्ट तक, उसको थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब होता है। और वेस्ट स्लैब जो होता है, ये वेस्ट स्लैब होता है। इसका जो थिकनेस है 150 mm। ड्राइंग के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होता है 150 mm। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे उसका लेंथ कैलकुलेट करते हैं वेस्ट स्लैब का। ठीक है, तो इसके लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसा कि ड्राइंग में देख रहे हैं, ये मेरे पास है। इस जैसा कि ये ड्राइंग में देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वेस्ट स्लैब का क्या लेंथ है। तो उसके लिए पहले काउंट करना पड़ता है नंबर ऑफ राइजर्स और नंबर ऑफ ट्रेड, और वो कहाँ से मैच कर रहा है। ठीक है, तो जैसा मान लीजिए कि अब वेस्ट स्लैब है, वेस्ट स्लैब एक इंक्लाइंड पोर्शन है। तो इंक्लाइंड पोर्शन के लिए हम लोग जनरली जो हाइपोटेनस उसको मान के चलते हैं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमको परपेंडिकुलर और बेस दोनों की जरूरत होती है, जो कि अब ये कहाँ परपेंडिकुलर और बेस कहाँ से मिलेगा? तो परपेंडिकुलर जो पोर्शन है वो मेरा राइजर से आता है और बेस वाला जो पोर्शन है वो मेरा ट्रेड से आता है। तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे कितना है। अब जैसे कि इस ड्राइंग में, तो इस ड्राइंग में 1 2 3, अब यहाँ से लाइन मैच करते हैं इनविजिबल, ये आ रहा है यहाँ तक। इसके लिए इसके अंडर में कितने, मतलब कि मेरे ट्रेड आ रहे हैं, ये कैलकुलेट करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां इसलिए लिया क्योंकि ये इसका जो बेस जो है, जो लास्ट वाले जो ट्रेड है, अगर नीचे से कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट स्लैब में भी जाता है, इसलिए ऊपर लैंडिंग का भी एक ट्रेड हम लोग को एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ताकि एग्जैक्ट मेरा लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब आ जाए। उसके लिए एक हम लोग
एक्स्ट्रा लैंडिंग में भी ट्रेड को मान के चलते हैं। ऐसे वो ट्रेड होता नहीं है, लेकिन हम लोग को कैलकुलेशन में इजी रहे, एक्यूरेट आए, इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं। तो एक यहाँ बढ़ा देते हैं, तो यहाँ ऐसे कैलकुलेट करने पे 9 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेते हैं तो 10 हो गया, और 10 10, और एक ट्रेड का मेरा जो डिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, वो 250 mm। इससे मेरा ये बेस निकल जाएगा। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करने के लिए फिर से काउंट करेंगे, उसमें करेंगे यहां से जब ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहा है, लेकिन एक और इसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि ये भी है थोड़ा डाउन रहता है। अगर ये पॉइंट अगर लेना है अपने को परपेंडिकुलर, तो इसके लिए भी अपने को एक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, जो कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, क्योंकि स्लैब मेरा यहां तक आ रहा है, तो ये जो पोर्शन है दिख रहा होगा शायद से, अच्छे से बना दे रहा हूं। परपेंडिकुलर का कैलकुलेट करने के लिए जितना है पहले देखते हैं। तो यहां से कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, उसके बावजूद भी इतना पोर्शन बचा हुआ है। और ये जो पोर्शन होता है, ये होता है थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, जो कि ऐड करते हैं। तो नंबर ऑफ राइजर मेरा 9 है, और एक राइजर का जो लेंथ है वो है 150 mm, और इसके अलावा वो थिकनेस ऑफ स्लैब भी हम लोग ऐड करते हैं, जो कि 150 इस केस में दिया हुआ है। तो टोटल मेरा ये P निकल जाता है। तो इस तरह से P अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1500 हो गया, यानी 1.5 मीटर। और अगर बेस अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाता 2500। अब जैसा कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, अगर लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब इक्वल्स टू, या फिर इसको H बोल दिया जाए, ठीक है, तो उसको पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। P अपने को पता है 1500 है, बेस अपने को पता है कि कितना है 2500 है, उसका स्क्वायर करेंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो स्टार्ट योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। यदि आप ऑनलाइन रह करके सिविल गुरुजी के साथ सीखना चाहते हैं, या फिर ऑफलाइन आकर के सीखना चाहते हैं, आप मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरी टीम के साथ सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हम आपको सारी चीजें डिटेल पर ट्रेन करते हैं, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो इस इंडस्ट्री की डिमांड है। चाहे आपको ऑनलाइन बिल्डिंग या हाईवे किसी में भी एक्सपर्ट बनना हो, या फिर यदि आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो 2 महीने और रुकिए, आइए हमारे पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स ऑफलाइन ट्रेनिंग करने के लिए 2 महीने की। कहीं पर भी यदि आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, आपको आगे पहुंचना है, तो सिविल गुरुजी हर जगह आपका साथ देगा। आपको करना एक ही चीज है, बोर्ड लाइन नंबर दिख रहा है, यहां पर भी नंबर फ्लैश हो रहा है, 9111001234। फोन उठाओ, कॉल लगाओ यार, हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए एकदम तैयार है, रेडी है। लेकिन क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो? यदि हां, तो एक बार फोन लगाओ, टीम से बात करोगे, ट्रेनिंग करके कैसे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो, बड़े आसान तरीके। 2500 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इससे कैलकुलेट होता है मेरा 2915.4, यानी कि 2915.4 है। ये मेरा लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब पता चल गया। ये एक्चुअली हम लोग किस लिए कैलकुलेट करते हैं, ये आगे पता चलेगा। अब कैलकुलेट करना है, वेस्ट स्लैब कैलकुलेट हो गया। ये पहला पार्ट अपना स्टेयर में कटिंग लेंथ निकालने के लिए, बार के लिए, ये जो पहला स्टेप था वो पता चल गया, जो कि है वेस्ट स्लैब लेंथ इक्वल्स टू है 5.4, ठीक है, यहां हो गया। अब बात करते हैं रॉड के लिए, कटिंग लेंथ ऑफ रॉड के लिए। तो उसके लिए अपने को लेंथ निकालना है, तो वो जो लेंथ है हम लोगों को एक बढ़ाना पड़ता है, और वो हम लोग बढ़ाते हैं कहां से? इधर से। ये जो थोड़ा सा पोर्शन है, क्योंकि हम लोग जब भी बार जब निकालते हैं तो वो डाउन यहाँ पे पोर्शन पे लाते हैं, ये पोर्शन पे, इस पोर्शन तक आता है। तो इस पोर्शन के लिए हम लोग को 50 mm बढ़ाना पड़ता है हाइट में, जो कि पहले से कैलकुलेटेड है अपना 1500, उसमें 50 और ऐड करते हैं। ऐसे इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन जनरली हर जगह जो भी स्टेयरकेस है उसमें एवरेज जो निकल के आता है वो 50 के अराउंड ही आते हैं, इसलिए हम लोग 50 ले लेते हैं। तो इससे मेरा P निकल जाता है। और रहा बात बेस का,
तो बेस में ये अपना बीम का विड्थ चेक किया जाता है। बीम का विड्थ ये कहाँ मिलता है, तो ड्राइंग में मिलता है। ड्राइंग से क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है कवर का ये घटा देते हैं ताकि बेस को निकालने में आसानी हो जाए। बेस पहले से अपने को पता है कि 2500 है, उसमें जो ऐड होता है वो इस केस में, मेरे केस में 250 दिया हुआ वेट, तो 250 माइनस 25 कवर कर दिए, तो ये मेरा बेस निकल जाता है जो कि 225 है। अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं, एच निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस। ये मेरा निकल के आ गया 3134.98। ये मेरा इनसाइड बीम से लेके मिड लैंडिंग के एंड तक का मिल गया है लेंथ। ये पहला पार्ट, ये कटिंग लेंथ के लिए। अब आगे बात आती है मिड लैंडिंग की। मिड लैंडिंग में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मिड लैंडिंग का हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब बाकी का पोर्शन करना है अपने को कि कितना होता है। उसके लिए क्या करते हैं कि मिड लैंडिंग को ड्राइंग में देखते हैं, उसका जो विड्थ दिया हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिया है ना, तो पहले नीचे करो, बीच में ला, कट करना होगा ना। ठीक है। ये देख सकते हैं जैसा कि ड्राइंग में दे रहा है, वो दोनों लैंडिंग का दिया हुआ फ्लाइट का जो है डायरेक्ट वो अपना है 1125 एक साइड का है, और ऐसे विड्थ में अपना जो दिया हुआ है वो है 1200। मिड लैंडिंग का जो विड्थ है वो अपना 1200 दिया हुआ है। इसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। ये अपना यहाँ अप टू बीम है, फ्रॉम इनर टू इनर दिया हुआ है, लेकिन बीम का जो है वो 250 है मान के चलिए। तो रॉड जो जाता है अपना बीम के एंड तक जाता है, और वहां पे बीम के एंड के बाद, सर बीम के एंड के बाद एल भी जाता है, एल भी जाता है। नहीं, इसमें नहीं, इसमें बस बीम का कवर होके बाकी बस ना वहीं तक करना है ना। 250 माइनस होगा। हाँ 250 माइनस कवर माइनस 25 करेंगे ना, माइनस 25 ही करेंगे ना सर। हाँ, कवर माइनस लैंडिंग का वेट 1200 है, उसके बाद बीम का वेट अपन पता करेंगे अपना, वो जो कि ड्राइंग में दिया रहेगा 250 ले लेंगे। अब इसके हिसाब से लैंडिंग का कैलकुलेशन करेंगे मेन बार के लिए। ये मेन बार लैंडिंग में कहां तक जाता है, वन साइडेड फर्स्ट फ्लाइट के लिए। लैंडिंग पहले तो 1200 जो है तो पूरा का पूरा लेंगे, प्लस 250 बीम का पूरा वेट माइनस कवर करते हैं, ये आ गया 1425। और पहले हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का जो लेंथ है वो पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि मेरा है 3134। तो कटिंग लेंथ अब निकालते हैं मेन बार का। इक्वल टू, ये फर्स्ट फ्लाइट का केस है, इसमें 3134.98 प्लस 1425। और अगर इसको कैलकुलेट करें ये मेन बार का कैलकुलेशन कंप्लीट यहां हो गया। अब बात आएगी एक्स्ट्रा टॉप की। मेन बार कैलकुलेट कर लिए,
और बाकी ये मेन बार का कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब जो आगे का जो है एक्स्ट्रा टॉप और बचा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसका डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।